गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय एचके सर में। आप इस टॉपिक में इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर का प्रश्न खंड जो खा है संस्कृत का, जो कि आपको सॉल्व करने पर 14 अंक मिलेंगे। आप देख लीजिए, लिखा हुआ है 7 और 7। अगर आप इस वीडियो को केवल देख लेते हैं तो आपको 14 अंक मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित या ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा कि किस पाठ से लिया गया है या अवतरित है, तो वो खैर बात की बात है। पहले हम देखिए संदर्भ और अनुवाद कैसे लिखते हैं। तो हमको दो हेडिंग लिखनी है, संदर्भ और अनुवाद। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने डाली संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी। गद्यांश हम कैसे जाने कि ये गद्य है। देखिए प्रश्न पत्र में ही गद्यांश लिखा हुआ है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको बस ये वीडियो देखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि 22 फरवरी 2024 के पहले ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। तो आप देखिए लिखा हुआ है गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। आप ये बात याद रखिएगा, आप मत लिखिएगा कि लिया गया है, क्योंकि लिया गया तद्भव है, हिंदी का शब्द है। आप संस्कृत का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उद्धृत लिखेंगे। उद्धृत का मतलब ये होता है लिया गया है, लेकिन ये तत्सम शब्द है। तो आप अब किस पाठ से लिया गया है मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आपको 2 अंक मिलते हैं संदर्भ लिखने के, 2 अंक संदर्भ लिखने के, और 5 अंक मिलते हैं आपको अनुवाद लिखने के। तब आपको टोटल मिलते हैं 7 अंक। देखिए 14 नंबर कम नहीं होते हैं, तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। अनुवाद के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमें जाने कैसे कि किस पाठ से ये अवतरित है, लिया गया है। तो देखिए पाठ में ही लिखा है मदन मोहन मालवीय से, तो हम जान गए कि ये मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है, इसलिए हमने पाठ का नाम लिख दिया पहले ही। अब इसका अर्थ देख लीजिए आप। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। हम पढ़ते रहेंगे, साथ में आपको अर्थ भी बताते रहेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना होने पाए। लिखा हुआ है महामनस्विनः, महामनीषियों में, मनीष का मतलब होता है विद्वान, महाविद्वानों में मदन मोहन मालवीय, अस्य मतलब होता है काकी के, जहाँ अस्य जुड़ जाता है वहाँ काकी के पढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे, जहाँ पर एक ही मात्रा लास्ट में लग जाती है वहाँ में पढ़ते हैं, प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अभवत मतलब हुआ। अस्य पिता, अस्य मतलब होता है इनके, और तस्य मतलब होता है उनके, इसका और उसका भी होता है। अस्य मतलब इसका और तस्य मतलब उसका। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से, संस्कृत के, देखिए जहाँ पर अस जुड़ जाता है वहाँ काकी के पढ़ते हैं। संस्कृत के सम्मान्य, सम्मान्य मतलब होता है सम्मानित, विद्वान आसीत, विद्वान थे, आसीत मतलब थे। अयम प्रयागे, ये प्रयाग में, देखिए ए जुड़ा है में, एव मतलब होता है ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में चा मतलब और शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव को देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र प्लस एव, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आइए आपको हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसका अनुवाद। याद रखिए आपको अनुवाद लिखना है, व्याख्या नहीं लिखनी है। अगर आपने यहाँ संदर्भ लिखा और यहाँ व्याख्या लिख दिया तो गलत माना जाएगा, क्योंकि आप संस्कृत का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अनुवाद, और आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखिए संदर्भ भी यहीं लिखा है, अनुवाद भी यहीं लिखा हुआ है, और गद्य है कि पद्य देखिए पेपर में ही लिखा हुआ है, आपके प्रश्न पत्र में ही लिखा हुआ होगा। देखिए आपने पढ़ा पूरे साल होगा, लेकिन अब आपको छोटी छोटी जो है चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपसे गलती ना होने पाए।
फिर देखिए लिखा है अथवा। अथवा में दूसरा भी ऑप्शन देता है, लेकिन ज़्यादा हम आपको बताते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। अब फिर से जल्दी से देख लीजिए। महामनीषियों में मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। ये अयम प्रयागे, ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रएव यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ कर दिया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये फ्री के 7 नंबर हैं, क्योंकि इसमें ना तो संदर्भ में ना तो आप किसी कवि का नाम आपको बताना है, ना तो आप लेखक का नाम बताना है। सिर्फ आपको पहचान लेना है कि किस पाठ से उद्धृत है। मैं बार बार उद्धृत कह रहा हूँ, ध्यान रखिए। लिया गया लिखोगे तो नंबर कट हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 लिखा है निम्नलिखित पद्यांश या श्लोक। देखिए श्लोक और पद्यांश एक ही होते हैं। अगर प्रश्न पत्र में श्लोक लिखकर आए तो आप परेशान मत होइएगा, हालांकि दोनों लिख देते हैं कभी कभी। पद्यांश श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है आपको, हिंदी में अनुवाद आपको करना है, जिसके 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ के और 5 नंबर मिलेंगे आपको अनुवाद के। टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 7 नंबर का। सिर्फ यही वीडियो आप देख लीजिए, आपके 14 अंक कहीं नहीं जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है न चौरहार्यम, इसका अर्थ अभी आपको हम रुक कर बताएंगे। हेडिंग कौन कौन सी बनेगी ये देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग बनेगी संदर्भ की और दूसरी हेडिंग बनेगी अनुवाद की। देखिए सबसे नंबर पर बनी है संदर्भ और नंबर 2 पे बना है अनुवाद। संदर्भ कैसे आप लिखेंगे? संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश देखो हम कैसे जाने, देखिए क्वेश्चन में लिखा है। पद्यांश ना मिले आप श्लोक लिख दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के, ये पुस्तक का नाम है हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी। किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी से है। तो सुभाषित रत्नानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 7 अंक का आता ही आता है। आपको हम फुल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे सुभाषित रत्नानी से, जिसमें आपको एक एक शब्द का ऑपरेशन करके आपको बहुत आसान से समझा देंगे। नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया मत लिखिएगा, उद्धृत है। जिस और ना तो इसमें कोई कवि होते हैं ना तो कोई इसमें लेखक होता है। अगर आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, सिर्फ आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, एवं 75+। एनीवे देखिए लिखा है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी विजय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, जहाँ लिखा है विद्या रूपी धन, सर्व मतलब सभी, धन मतलब धन, प्रधान मतलब होता है प्रधान या मुख्य। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होती है, जिसको न चौरहार्यम न कोई चोर चुरा सकता है, और राजहार्यम ना कोई राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम ना ही भाइयों में बांटे जाने वाली है, भाज्य माने बांटना, न च भारकारी ना ही ये किसी के ऊपर भार होती है। व्यय कृते वर्धत, जितना हम इसको व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, कृते मतलब करते हैं, वर्धत वर्धत मतलब बढ़ती है, एव मतलब ही उतना ही बढ़ती है, नित्यम प्रतिदिन, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। देखिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट खंड खा 2024। तो 2024 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हो इंटरमीडिएट का, वो ये वीडियो जरूर देख करके जाइए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार मैं आपको ये इसका फिर से आपको अनुवाद बता दे रहा हूँ। यहाँ से अर्थ निकलेगा विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, ना उसको चोर चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाइयों में बांटे जाने योग्य है, ना ही वो किसी पर भार होती है। वे कृत्य जितना इसको वे करते हैं उतना ही
नित्य ही बढ़ती है, वर्धत बढ़ती है। विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होती है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद है कि आपके 2024 में इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा अंक आएंगे जब आप ऐसे ही मेहनत करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। भगवान।